हेलो दोस्तों, वेलकम टू केकेसी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लड टॉपिक के 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्लड को किस प्रकार का ऊतक माना जाता है? तो दोस्तों हमने आपके लिए 4 ऑप्शन रखे हैं। ऑप्शन ए है पेशी ऊतक, बी है तंत्रिका ऊतक, सी तरल संयोजी ऊतक और डी ऑप्शन है उपकला ऊतक। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक माना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ब्लड का तरल भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मा। तो ब्लड का लिक्विड भाग प्लाज्मा कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्लाज्मा ब्लड का लगभग कितना प्रतिशत भाग होता है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 55%। तो जब भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट पाया जाता है, तो 55% पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 90%। तो प्लाज्मा में जल का परसेंट कितना होता है? तो 90% पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर के कुल भार का लगभग कितना प्रतिशत ब्लड होता है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 8%। तो दोस्तों कहीं कहीं बुक में 7% भी लिखा होता है, तो दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे, क्योंकि 7 से 8% कुल भार का ब्लड पाया जाता है शरीर में। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ताकि और बेहतर समझ में आए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक 50 किलो का व्यक्ति ले रहा हूँ और इसमें मुझे देखना है कि इसकी शरीर में कितना ब्लड है। तो आइए दोस्तों निकालते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 50 लिखेंगे और 8% होता है तो 8 लिखेंगे, और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो 50 एकम 50, 50 दूना 100 और 2 को भाग करेंगे 8 में, तो 2 चौके 8, यानी कि दोस्तों कितना लीटर ब्लड निकला? तो 4 लीटर दोस्तों इसकी शरीर में ब्लड है, लगभग में कहा जाएगा। ओके दोस्तों, तो अगर कोई व्यक्ति 50 किलो का है तो लगभग उसके शरीर में कितना ब्लड होगा? तो 4 लीटर ब्लड पाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल दिखाई देता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का दूसरा नाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो आरबीसी का मुख्य कार्य हमारे शरीर में क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, आरबीसी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि अस्थिमज्जा में। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाए कि आरबीसी की मृत्यु यानी कि डेथ कहाँ पे होती है, तो प्लीहा में होती है। ध्यान रखिएगा, प्लीहा में। ओके दोस्तों, तो प्लीहा को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। और यहाँ पे दोस्तों एक शब्द आया है आरबीसी। आरबीसी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं
लाल रक्त कणिकाएं। ओके दोस्तों, तो आरबीसी का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए इसका विनाश यानी कि मृत्यु कहाँ पे होती है, तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन में होती है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 120 दिन। यानी कि 120 दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है और फिर से नई आरबीसी का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ल्यूकोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होगा? ल्यूकोसाइट्स होगा। दोस्तों डब्ल्यूबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ओके दोस्तों, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि शरीर की रोगों से रक्षा करना। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य हमारे शरीर में क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना और रोगों से रक्षा करना। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम जब भी पूछा जाएगा तो क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि रक्त का थक्का बनाना। तो प्लेटलेट्स का हमारे शरीर में मुख्य कार्य क्या होगा? रक्त का थक्का बनाना, जिसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड क्लटिंग। इसके बाद दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि 7 से 10 दिन तक। ओके दोस्तों, तो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 7 से 10 दिन तक। इसके बाद दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि स्कंदन। तो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को हम लोग स्कंदन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि हिपैरिन। दोस्तों हिपैरिन एक पदार्थ है जो रक्त को हमारे शरीर में जमने से रोकता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ब्लड में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्लाज्मा। तो हमने पीछे पढ़ भी लिया है कि ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, तो 55% पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है ब्लड में पोषक पदार्थों का परिवहन मुख्यतः कौन करता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तो प्लाज्मा करता है। ओके दोस्तों, तो ब्लड में पोषक पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो प्लाज्मा करता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है मानव शरीर में ब्लड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा,
यानी कि 5 से 6 लीटर। दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य में कितना लीटर खून पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मुख्य रूप से ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 4 प्रकार के मुख्य रूप से ब्लड ग्रुप हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो इस प्रकार से 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 26, ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि बी, ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? तो एंटीजन बी पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है ब्लड ग्रुप ए बी में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहते हैं। दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। दोस्तों ये जो ब्लड ग्रुप होता है ओ, ये सर्वदाता क्यों कहलाता है? क्योंकि ये सबको ब्लड दे सकता है। और सबको ब्लड दोस्तों ये क्यों दे सकता है? क्योंकि इसमें ए और बी एंटीजन उपस्थित नहीं होते हैं, यानी कि ए और बी एंटीजन ओ ब्लड ग्रुप में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए क्या करता है, ये सबको ब्लड दे सकता है। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वग्राही कहलाता है। दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। दोस्तों ये ए बी सर्वग्राही क्यों कहलाता है? क्योंकि ये सभी से ब्लड ले सकता है। और ये ब्लड सभी से क्यों ले सकता है? क्योंकि इसमें ए और बी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये सभी से ब्लड ले सकता है। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि लैंड स्टीनर एवं वीनर ने RH फैक्टर की खोज की थी। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है RH फैक्टर की खोज किस जानवर में की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रीसस बंदर में। दोस्तों RH फैक्टर की खोज किसमें की गई थी? तो रीसस बंदर में, और रीसस बंदर की वजह से ही इसका नाम RH फैक्टर पड़ा है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों कह रहा है हमारे शरीर में ब्लड का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो आइए दोस्तों ब्लड के जो 3 कार्य यहाँ पे दिए गए हैं उनको हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला यहाँ पे है
ऑक्सीजन का परिवहन करना। दूसरा कार्य है पोषक पदार्थों का परिवहन करना। और तीसरा कार्य है अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना। ओके दोस्तों, तो ये 3 कार्य आपको ब्लड के जरूर याद रखना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला है ऑक्सीजन का परिवहन करना, दूसरा है पोषक पदार्थों का परिवहन करना, और तीसरा आपका कार्य है अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एनीमिया मुख्यतः किसकी कमी से होता है। तो यहाँ पे दोस्तों टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ब्लड का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 7.4 ब्लड का पीएच मान होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि हेमेटोलॉजी। तो दोस्तों ब्लड का अध्ययन किस में किया जाता है, तो हेमेटोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है रक्त के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग एक बार पढ़ते हैं रक्त के मुख्य घटक कौन से हैं। तो पहला है दोस्तों प्लाज्मा, दूसरा है आरबीसी, तीसरा डब्ल्यूबीसी और चौथा है प्लेटलेट्स। तो दोस्तों इन 4 चीज़ों से मिल करके हमारा ब्लड तैयार होता है। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन सहायता करता है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि फाइब्रिनोजन। दोस्तों फाइब्रिनोजन क्या है, एक प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है स्वस्थ मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि 5000 से 8000 तक डब्ल्यूबीसी की लगभग संख्या होती है। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 1.5 लाख से 4 लाख तक हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या होती है। ओके दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो डेंगू बुखार है उसमें प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेज़ी से कम होती है। ओके दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। दोस्तों आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करके 1 से 2 बार जरूर रिवाइज करना है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।